नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा बम धमाका हुआ है। इस धमाके में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग घायल बताए जाते हैं। यह मस्जिद काबुल के खैर खाना इलाके में है। धमाके में 20 लोगों की जान चली गई है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। किस तरीके से वहां पर आप देख सकते हैं दहशत का माहौल। मगरिब की नमाज के दौरान यह धमाका हुआ है। धमाके से दहला काबुल। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में काबुल में मस्जिद में धमाके की सूचना मिल रही है। 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 40 लोग घायल बताए जाते हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान से काबुल में मस्जिद में धमाके की सूचना मिल रही है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, और क्या पता चल पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात अखिलेश ये है जो जिस जिक्र आपने किया कि नमाज के वक्त ये धमाका हुआ है। बहुत ही आयरॉनिकल है कि कल ही एक तालिबान सरकार के बड़े नेता ने ये क्लेम किया था कि अफगानिस्तान जो है वो सबसे सेफेस्ट जगह है लोगों के लिए। बावजूद इसके बाद एक सिलसिलेवार तरीके से इस तरह का बड़ा हमला हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो आंकड़े हैं, जरूर 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन जो काबुल में हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि ये जो टोल है, डेथ टोल, जितने लोगों की जान गई है, संख्या काफी बढ़ भी सकती है। ये तकरीबन 40-50 लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि नमाज का वक्त था, मस्जिद में हुआ है। खैर खाना इलाका, अखिलेश इस इलाके में मैं जा चुका हूँ। काबुल के इस इलाके को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पर इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, तो काफी लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20-30-40 लोग ही रहे होंगे। इसलिए इस बात की आशंका पूरी है कि डेथ टोल और बढ़ भी सकती है। लेकिन 40-50 के करीब लोग इसमें घायल पहले ही बताए जा रहे हैं, जिसमें से काफी लोग सीरियसली इंजर्ड है, जिनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। और हमें जो बताया गया उसके मुताबिक काफी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और जो तालिबान सरकार की वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो वहाँ पर पहुंच करके इलाके को फिलहाल अपने कब्जे में ले रही है। जो लोग हताहत हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल ये आंकड़ा 20 का बताया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें बड़ी खबर। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी इलाके की तस्वीर है। काबुल में खैरखाना इलाका, जहां पर यह घटना हुई है, धमाका हुआ है, 20 लोगों की जान चली गई, इसकी तस्दीक की जा चुकी है। करीब 40 के आसपास लोग और घायल बताए जाते हैं। इनमें कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। और जिस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक जिन लोगों की जान गई है, ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। मस्जिद में नमाज के दौरान धमाके की सूचना मिल रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो आशीष ये होगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है? तालिबान तो खुद सत्ता में है। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप देखें, आज का ऐसा दिन जबकि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दौरा कर रहे हैं रूस का, और वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रूस के द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और जिसमें मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर सबसे बड़ा एजेंडा था अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन। यूनाइटेड नेशंस का अखिलेश रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था अभी तक आतंकी कई सारे आतंकी गुट अफगानिस्तान की धरती पर सक्रिय हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और इस तरह का बड़ा हमला होता है। अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि गुरुद्वारे पर हमला हुआ था, उसके पहले सुसाइड बॉम्बर का अटैक हुआ था। एक के बाद एक लगातार वहाँ अटैक होता जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये एस्टैब्लिश करता है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अल-जवाहिरी को वहाँ पर घुस करके इसी शहर काबुल में मार दिया। तो निश्चित तौर पर ISIS खोरासान हो या फिर अलकायदा हो या फिर खुद तालिबान के वो सेक्शन जो कि फाइटर माना जाता है, जो अभी भी पीस में बिलीव नहीं करता है, या तमाम दूसरे आतंकी संगठन, जिनमें आपको बता दूं यहाँ पर कि पाकिस्तान के जो इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप है, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इनके भी बताया जाता है कि टेरर कैंप अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं ISIS के प्रोटेक्शन में। मतलब आशीष, ये तो बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो वहां पर आतंकी गुट हैं, उन्हीं में भिड़ंत का ये नतीजा है। इस तरीके से आम लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। देखिए, संभव है अखिलेश, आपको याद होगा जब तालिबान ने अब से 1 साल पहले कब्जा जमाया था अफगानिस्तान पे, तभी क्लेम किया था कि यहाँ पर आतंकी संगठनों को हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, एयरपोर्ट के बाहर कितना बड़ा धमाका ISIS खोरासान ने करवाया था, जिसमें करीबन 150 से ज्यादा लोग मारे गए। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपसी प्रतिद्वंद जो चल रहा है आतंकी संगठनों का तालिबान के साथ, कि उसका नतीजा भी हो सकता है। तो तालिबान सरकार का तालिबान और हकानी नेटवर्क के बीच में आपसी प्रतिद्वंद जो है उसका नतीजा हो सकता है। क्या जांच में आएंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा धमाका है। और जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आंकड़े जरूर ये बता रहे हैं मारे जाने की खबर है, लेकिन जो हमारे काबुल में सोचते हैं उनका कहना है कि ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि नमाज का वक्त था,
40-50 लोग अभी ही बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल है। जी। वहाँ पर सिक्योरिटी जो तालिबान सरकार के बहुत चुके लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा मरने वालों की संख्या का और बिल्कुल। और देखिए आशीष, अभी अभी एक जानकारी और भी मिल रही है कि अबू बकीर सैदी इस मस्जिद का नाम है जहां पर ये धमाका हुआ है, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई है, 60 लोग घायल हैं, कईयों की हालत नाजुक है। हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी, और हमारे साथ कमर आगा साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे मैं उनका रुख अब करना चाहूंगा। कमर आगा साहब, ये हो क्या रहा है अफगानिस्तान में? इस तरह की खबरें जो आ रही है, बड़ी चिंता वाली बात है ये तो। कमर आगा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अफगानिस्तान से खबर आ रही है, काबुल में मस्जिद में धमाका हुआ है, जबरदस्त धमाका। आप सोचिए, 21 लोगों की जान जा चुकी है, 60 लोग घायल हैं, कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। हमारे साथ कमर आगा साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कमर आगा जी, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? इनके पीछे आखिर कौन हो सकता है? देखिए, वहाँ पे ISIS का नाम आता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ISIS काफी समय से सक्रिय है, और बहुत से अफगान का मानना यह है कि ISIS भी पाकिस्तान के इशारे पे काम वहाँ करती है। ISIS बहुत से देशों में मर्सिनरी फोर्स बन चुकी है। इसका जो ऑपरेशन था क्या कहते हैं श्रीलंका में, उसके बारे में भी शुबा है कि पाकिस्तान पीछे था उसके, इसलिए कि जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, प्रो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो थी, वो इलेक्शन में हारी। उस समय वो सत्ता में थी, वो इलेक्शन में हारी। और दूसरे, तो ये तालिबान, पाकिस्तान की जो बेसिक पॉलिसी है वो नहीं चाहता कि अमन शांति अफगानिस्तान में रहे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि वो ये भी नहीं चाहता कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तालिबान इंडिपेंडेंट हो जाए और बिल्कुल अलग हो जाए उससे। और जैसा कि उनकी कोशिश थी मुल्ला ब्रदर की जी, वो काफी हद तक राजी हो गए थे, अमेरिका की बातों पे मान गए थे, लेकिन बाद में वहां पे कू करके उनको हटा के हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ले आया। और पाकिस्तान जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान बिल्कुल एक क्लाइंट स्टेट की तरह उसने बना दिया है जी, और इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई कमर आगा साहब, जो आप जानकारी दे रहे हैं, आपके आकलन के मुताबिक इस घटना के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां अमन शांति रहे। कभी वो गुरुद्वारे पे अटैक है तो शियाओं की मस्जिदों पे या इमामबाड़ों पे अटैक होगा, और फिर उसके अलावा ये बराबर चलता रहता है इस तरह से। और दूसरे जो ग्रुप हैं वहाँ पे खासतौर से हजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो शिया समुदाय के हैं, उनके ऊपर अटैक होगा जी। ये एक ऐसा पैटर्न है जो लगता है। देखिए, ISIS के पास अब सपोर्ट नहीं रह गई है, ये डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ये इसका कोई लिंक, इसका कोई सेंट्रल लीडरशिप से कोई लिंक नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चल रही है, और इसके अंदर जितने लोग हैं ISIS के अंदर, वो ज्यादातर तालिबान के हैं। बिल्कुल, तालिबान पहले तालिबान में थे, जिनको वहाँ बाद में अब उन्होंने ISIS को ज्वाइन कर लिया, और ये सब लोगों ने ट्रेनिंग पाकिस्तान में ली थी। बिल्कुल कमर आगा साहब, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई में बड़ी चिंता की बात है, और वहां पर जो आम आदमी है आज की तारीख में कितना असुरक्षित है, इसका आप अंदाजा लगाइए। जो वहां पर दहशतगर्द हैं, जो आतंकी गुट हैं, उनमें आपस में ही भिड़ंत शुरू हो चुकी है, और इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ऐसा बता रहे थे कमर आगा साहब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।